हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मुशहरी प्रखंड यानी कि बोचहां विधानसभा क्षेत्र के मुशहरी प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में, और ये जगह है अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर, वार्ड नंबर गालिबन 7 है जिस वक्त जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। और यहाँ पे एक विद्यालय है, यहाँ पे विद्यालय है। विद्यालय का नाम आपको हम बता रहे हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। और अंदर की हालात को आप दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ पढ़ाई होती है, किस तरह से यहाँ की विधि व्यवस्था है, किस तरह की यहाँ बिल्डिंग है, किस तरह का यहाँ निज़ाम है, किस तरह से यहाँ पढ़ाई जाती है बच्चों को, क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ परेशानियाँ होती है, किस तरह की लोगों यहाँ की जो शिक्षक हैं, यहाँ पे जो टीचर हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी होती है, शिक्षक जो हैं उन्हें किस तरह की परेशानी होती है, विद्यार्थी हैं उन्हें किस तरह की परेशानी होती है। और बात करेंगे बिल्डिंग की, जो भवन है वो भवन कैसा है वो भी दिखाएंगे, यहाँ का जो पढ़ाई कैसा है वो भी दिखाएंगे, यहाँ शिक्षक किस तरह से पढ़ाते हैं वो भी दिखाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो यहाँ के हालात से आपको अवगत कराएंगे, आपको यहाँ के हालात के बारे में हम बताएंगे कि किस तरह से यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं वो महिला है, और बहुत एक्टिव महिला है जो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे इस विद्यालय को ले गई हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ के भवन की, तो आपको भवन दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ का भवन है, और इस पर शासन प्रशासन की निगाहें नहीं पड़ रही है, किस तरह से ख़तरा मोल लेकर और ज़िंदगी को हाथ में लेकर के यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो यहाँ पे विद्यार्थी जो बैठते हैं, कैसे बैठते हैं वो आपको दिखाएंगे। किस तरह से बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, किस तरह से कठिनाई लोग बच्चों को होती है, यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ होती है। कई बार यहाँ पे जो प्रधान अध्यापक हैं उनका कहना है कई बार बच्चे घायल हुए हैं, कई बार बच्चे बच गए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही जो छत है, छत की दीवार गिरी थी जिसके बच्चे का पैर जख्मी हो गया था, और उनका जो चट है अगर किसी बच्चे के सर पर गिरता तो फिर क्या होता है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। पैर पर गिरा है इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हम आपको सबसे पहले अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। सही को कहेंगे कि आप वो पहले छत की तस्वीर दिखाएं, पूरी की पूरी तस्वीर दिखाएं, किस तरीके से छत की दीवार हो चुकी है, छत में जो वो सरिया लगा हुआ है वो पूरी तरह से आप दिखाई दे रहा है। और ये छत की दीवार है, हमेशा गिरता है, बच्चे बैठते हैं, शिक्षक होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो चट गिरने से कितनी परेशानी हो सकती है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जो अधिकारी हैं उनकी निगाह भवन पे क्यों नहीं होती है, कॉपी किताब पे क्यों नहीं होती है, पेंसिल चौक पे क्यों नहीं होती है, जबकि सारे अधिकारी, सारे जितने भी लोग हैं सब मिड डे मील के पीछे लगे हुए हैं। ये सामने तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से भवन की हालत है। अपने सहयोगी को कहेंगे कि पूरी तस्वीर दिखाएं किस तरीके से भवन की हालत है। आप स्कूल, इस वक्त हम प्राथमिक विद्यालय में हैं अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर में, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से भवन की हालत हो चुकी है। काफ़ी डेंजर स्थिति में, काफ़ी भयावह स्थिति में है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से सरिया दिख रहा है। काफ़ी कब भवन ध्वस्त हो जाए, कब भवन गिर जाए, कब हादसा हो जाए ये कोई नहीं जान सकता है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है, शासन प्रशासन इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब और एक ऑफिस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस ऑफिस को छोड़ दिया गया है क्योंकि हालात इतना काफ़ी ख़राब है कि यहाँ पे बैठना मुमकिन नहीं है। कब छत की दीवार गिर जाए, कब लोग जख्मी हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। आपको यहाँ भी देख सकते हैं, ये ऑफिस है, ये ऑफिस है। और अभी इस ऑफिस को खाली कर दिया गया है क्योंकि भवन इतना अच्छा नहीं है कि इसमें बैठ सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो सरिया है, छत की दीवारें हैं, जो आपको देख सकते हैं ये किस तरीके से गिरता है, और यही लगातार यहाँ पे गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना गिरा हुआ है यहाँ पे। अगर ये सर पे गिर जाए तो क्या होगा, पैर पे गिर जाए तो क्या होगा। यानी कहीं भी अगर बदन के हिस्से में इसे चोट लगती है तो शिक्षक का या प्रधानाध्यापक का या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत है, किस तरीके की जर्जर भवन है। क्या कुछ परेशानी होती है यहाँ आपको? परेशानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर भवन का है जी। बच्चे की संख्या यहाँ ज़्यादा है जी, और भवन 2 कमरे मात्र हैं। जो कमरा है मेरे पास है वो डैमेज है जी। उस पर बच्चे को रखते हैं तो बच्चे का वहाँ चट गिरता है तो डैमेज हो जाता है, इसलिए हम उसमें पढ़ाते नहीं हैं। तो बच्चे को यहाँ पर बहुत दिक्कत पढ़ने की या बैठने की जगह नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ हमेशा प्रतिदिन 186-190 बच्चे की उपस्थिति रहती है हमारे स्कूल में, और 2 कमरे में उसको रखना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या भवन की है कि मेरे पास भवन की बहुत
आवश्यकता है, लेकिन आज तक हम लिखित दिए हैं। इसकी जानकारी अधिकारी को है? अधिकारी को है, वो बोलते हैं कि जब कुछ आश्वासन मिलता है उधर से? आश्वासन मिलता है कि जब आएगा इसका स्कीम तो आपका विद्यालय सबसे पहले होगा, लेकिन अभी तक नहीं बनता है। जिस तरह से मकान जर्जर हो चुका है, भवन जर्जर हो चुका है, अगर इत्तेफाक से किसी के सर पे गिर जाता तो क्या होगा फिर? अब तो हम रिक्स से 5वां क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ भी बच्चों का गिरा है तो हम पढ़ाना छोड़ दिए हैं। वहाँ पर क्लास नहीं हुआ, बंद है। अच्छा, क्या किया जाएगा? और यहाँ पर कुछ पैसे भी जो मेंटेनेंस के लिए प्रति वर्ष मिलता था वो 3 साल से इस विद्यालय में नहीं मिला है। यानी चौक डस्टर के लिए भी मेरे पास हम खुद खर्च करते हैं। अच्छा, चौक डस्टर तो हाँ नेसेसरी है, चौक डस्टर तो उसको हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? जब बच्चे आएंगे और उसको हम पढ़ाएंगे कैसे? तो इसके लिए तो हमको खुद करते हैं। अच्छा। स्वविवेक से हम खर्च कर रहे हैं। चौक डस्टर या चाइल्ड प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर 3 साल से कोई पैसा, एक भी पैसा नहीं आया। कितने बच्चे बताएं यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी? यहाँ पर 300 एडमिशन 348 है और बच्चे की संख्या आज तो 186 आप देखें जी। आप गिन के देख सकते हैं 186। शिक्षक कितने हैं यहाँ? शिक्षक यहाँ 5 है। 5 है। हाँ, सबों की उपस्थिति होती है यहाँ? हाँ, वो सब ठीक है, उपस्थिति टीचरों का भी है और बच्चों का भी यहाँ पर उपस्थिति अच्छे रहते हैं। मतलब परेशानी हो रही है भवन? परेशानी भवन और पैसे नहीं जी। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? पीने के पानी के लिए 2 चापाकल है और तो नल भी है, लेकिन खराब हो गया तो यहाँ पर पाइप लगाना है, पैसे नहीं है तो हम उतना पैसा कहाँ से खर्च करें जी? जो एकदम नहीं इमरजेंसी है उसको हम करते हैं। अब पाइप लगना है, पाइप डैमेज हो गया तो हम कहाँ से पैसा लेंगे? सरकार हमको पैसा देगी तब ना, हम सरकारी स्कूल है जी। तो इसमें अपने से क्या हम कितना लगा? नहीं मिलता है पैसा? नहीं, 3 साल से नहीं। शौचालय की बात करें तो शौचालय किस स्थिति में? शौचालय डैमेज था जी। शौचालय डैमेज था, लेकिन यहाँ पर महिला टीचर है तो एक शौचालय को हमने ठीक कराया जी। एक डैमेज अपने पैसे से? अपने पैसे से। अच्छा, अपने पैसे से कराया। सरकारी फंड से पैसा नहीं? एक भी पैसा 3 साल से पैसा नहीं है। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल। तो पैसा नहीं मिलने से कितनी परेशानी हो रही है आपको? अब पैसा नहीं मिलेगा और एक संस्था चल रहा है तो परेशानी ही परेशानी है जी। कोई संस्था चल रहा है, आप भी सोच सकते हैं, और पैसा एक भी नहीं है तो परेशानी तो होगी। फिर कैसे मैनेज करती हैं? इतना काफ़ी खर्चा करती हैं। अब जो एकदम अति आवश्यक चीज़ है, जैसे चाइल्ड प्रोफाइल है, डस्टर है, चौक है, ये है आपको रजिस्टर है, एडमिशन रजिस्टर है, बॉयज अटेंडेंस का जो रजिस्टर है, शौचालय है, तो ये सब तो नहीं रुकने वाला है। हम यहाँ के प्रधान हैं, इस हिसाब से हम इसको खर्च किए हैं। अब आगे क्या होगा? अब हमको फंड में मिलेगा। बड़ी लापरवाही अधिकारी के द्वारा की जा रही है, जबकि भवन देख रहे हैं काफ़ी बुरे हालत में है। हम लिखित दिए हुए हैं जी, हम रिसीविंग लिए हुए हैं जी, लेकिन वो लोग का आश्वासन है जब आएगा तब आपका होगा जी। यही है। अगर कुछ होता है, कुछ तरह का हादसा होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? हेडमास्टर की। हेडमास्टर की? दूसरे किसी का नहीं जी, हेडमास्टर का होगा। क्योंकि यहाँ हम हैं इसलिए पब्लिक तो हम ही को से पूछेगा, दूसरे किसी से नहीं, को नहीं जानता है जी। तो खामखा परेशान होंगी। हाँ, तो हम तो रिक्शे हो लेके सब काम करें, हम क्या करें जी। अब बच्चे हैं, उसको भगा नहीं सकते हैं। तो जहाँ बात करें सरकार मिड डे मील पे और भी जो है उन पे ज़्यादा ध्यान देती है, फिर भवन पे क्यों नहीं? उस पे तो पूरे खर्च है, लेकिन भवन के साथ साथ जो मिसलेनियस का पैसा सालाना हम लोग को आता था उस पर भी नहीं कुछ सोचती। 3 साल से तो हमको नहीं आया है। अच्छा, नहीं आया है। हम और स्कूल का नहीं जानते हैं, मेरे विद्यालय में नहीं आया, एक भी पैसा नहीं। तो जैसा कि अभी यहाँ पे प्रधान अध्यापक मौजूद हैं जिनसे बात कर रहे हैं, जो सारी यहाँ के जो विधि व्यवस्था है उसके बारे में बता रही हैं कि जो भवन जर्जर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंटेनेंस का पैसा आता है, मेंटेनेंस के लिए जो सरकारी फंड से स्कूल में पैसा दी जाती है, वो यहाँ पे 3 सालों से नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरे स्थिति में है। 2 चापाकल है और इसका पानी भी अच्छा नहीं है, पानी बढ़िया नहीं है, पानी की सही व्यवस्था नहीं है, शौचालय की भी यहाँ पे सही व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम आपको क्लासरूम दिखाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है, किस तरह से यहाँ पे जो शिक्षक है जी। गुड मॉर्निंग, ठीक से हैं? बैठ जाइए, बैठिए। एक मिनट। ठीक है, तो अब हम आपको क्लासरूम की हालात को दिखाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो
प्रधानाध्यापक हैं, यहाँ पे जो टीचर हैं, उनका कहना है कि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है और भवन नहीं है मेरे पास में। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, इसको कहेंगे मैनेज करना, और काफ़ी परेशानियों के साथ बच्चे बैठे हुए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चों की संख्या अधिक है, इसी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए कितनी परेशानी हो रही है भवन नहीं होने से, यहाँ पे कितनी परेशानियों के साथ यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, बच्चों को बैठाते हैं। क्या परेशानी होती है यहाँ पर एक क्लास बहुत अच्छी नहीं है। क्लास रूम अच्छा नहीं है जी। परेशानी होती है बैठने में जी। क्या चाहते बहुत हैं? आदमी है और अच्छा से बन जाएगा क्लास व्लास तो ठीक होगा। क्या परेशानी होती है यहाँ पे बैठने का जगह नहीं है, बैठने और जगह बाथरूम नहीं है। बाथरूम नहीं है, पानी है पीने का? है कैसा पानी है पीने? कल का। शिक्षक कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं, ठीक से पढ़ाते हैं? जी। कोई दिक्कत नहीं ना होती है? नहीं, सिर्फ बैठने की दिक्कत है। सिर्फ बैठने की दिक्कत हो रही है। क्या नाम है? अवकार। यहाँ क्या दिक्कत होती है? बैठने का जगह नहीं। बैठने का जगह नहीं। जगह नहीं है, दिक्कत होती है। क्या नाम है? नीरज कुमार। किस क्लास में है? 5 में। क्या दिक्कत होती है यहाँ? यहाँ बैठने में दिक्कत होती है। दिक्कत होती है बैठने में? जी। कमरा नहीं है? नहीं। परेशानी ज़्यादा होती है? जी। आमतौर पे कोशिश ये होती है कि हम दोनों क्लास को अलग अलग करें, लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि नहीं दोनों क्लास हमको दिखाना पड़े, तो आमतौर पे आप देख रहे हो कि 20 से ने निशान खींच दिया है। अच्छा। तो एक क्लास को अलग टास्क दे दिए, दूसरे क्लास को अलग टास्क दे दिए। तो अगर एक रीडिंग कर रहा है तो दूसरा क्वेश्चन आंसर बना रहा है, दूसरा अगर क्वेश्चन आंसर बना रहा है तो तीसरा रीडिंग कर रहा है। इस तरह से करके मैनेज करते हैं। मैनेज करना पड़ता हाँ, है। मैनेज करना पड़ता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो शिक्षक हैं, इनका कहना है कि क्लासरूम नहीं होने से काफ़ी परेशानी होती है। ब्लैक बोर्ड एक है, क्लास में कंबाइंड क्लास कराया जाता है, एक ही रूम में 2 क्लास यानी कि 5 और 4 भी बैठे होते हैं। अगर सेम टाइम में घंटी हो और 2 टीचर हों तो काफ़ी परेशानी होती है बच्चों को भी और शिक्षक को भी। दूसरे क्लास में हम पहुँच चुके हैं, यहाँ भी कंबाइंड क्लास ही कराई जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1 और 2 क्लास एक ही में है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे 1 को भी पढ़ाया जाता है, 2 को भी पढ़ाया जाता है। आप कैसे मैनेज करती हैं, और शिक्षक यहाँ पे है वो उनसे जानेंगे किस तरीके से सेम टाइम में सेम घंटी में पहला को भी और दूसरा को भी किस तरह से पढ़ाती हैं। परेशानी होती है, जो कि भवन देख रहे हैं काफ़ी जर्जर है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। जी। एक ही क्लास में कम है। जी, एक ही क्लास में 70 बच्चे रहते हैं एक क्लास में? नहीं, दोनों मिला के। तो कैसे मैनेज करती हैं उसको? एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब इधर छोटा ABCD दिए हैं दूसरे क्लास को, तो पहले क्लास को बड़ा ABCD, इस तरह से। अच्छा। यानी परेशानी देख ही रहे हैं आप, वह परेशानी काफ़ी हो रही है। जी। बारिश में इधर से पूरा पानी आने लगता है, ये सब पूरा भीग जाता है। अच्छा। बच्चों को हम लोग को एकदम ज़बरदस्ती इधर करके मैनेज करना पड़ता यानी है। बारिश होती है तो काफ़ी परेशानी हो जाती है, पानी पूरा भवन के अंदर आता है इधर से, है ना? खिड़की बंद नहीं है क्या? इसका खुला हुआ है? जी। जी। दोनों टूटा हुआ है। अच्छा। हम दिखाते हैं आपको भवन की हालत किस तरह से ख़राब है। ये खिड़की है, खिड़की का पल्ला नहीं है। शिक्षिका हैं, उनका कहना है कि बारिश होती है तो बहुत काफ़ी परेशानी होती है और पानी पूरा कमरे में आता है, जिससे बच्चों को बैठने में, जो यहाँ पे विद्यार्थी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बैठने में काफ़ी कठिनाई होती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम आग्रह करते हैं शासन प्रशासन से कि कम से कम आप अब्दुल नगर माधोपुर में आएँ और जो यहाँ पे जो भवन है, जो क्लास है, जो रूम है, जो स्कूल है, उसका आकर एक बार आप निरीक्षण करें, एक बार इसका मुआयना करें कि किस तरीके से परेशानी होती है। यहाँ पे शिक्षकों को, स्कूल का ये बरामदा है और हमने आपको इससे पहले कमरे की तस्वीर दिखाई है। कमरे में जो क्लास लगे हुए हैं वहाँ भी 1, 2 और 4, 5 बैठे हुए हैं। तो कितनी परेशानी होती है, एक कमरे में 2 क्लास कैसे मैनेज करते हैं वो तो टीचर समझते होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 क्लास है और तीसरा क्लास के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। बरामदा यानी कि भवन नहीं होने के कारण बरामदे में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। बच्चों की संख्या देख रहे हैं कितना, देखा अपने सहयोग कहेंगे कि देखा है बच्चों की संख्या कितनी ज़्यादा है, किस तरीके से परेशानी होती है। यहाँ पे शिक्षिका बैठ के पढ़ा रही हैं बच्चों को, इन्हें भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी काफ़ी है, कितनी गर्मी में परेशानी झेल कर यहाँ पे जो शिक्षिका है वो पढ़ा रही हैं। जो को बरामदे में पढ़ाया जा रहा है, कितनी क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। देखिए यहाँ पर धूप भी आ गया है जी, ऊपर से इतना गर्मी है जी, अब बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। इसमें कंबाइन भी, इसमें उसमें का 4, 5 का भी बच्चा यहाँ पर आ गया है। अच्छा, कंबाइन करना पड़ा तो है। कैसे मैनेज करती हैं, किस तरह की परेशानी होती है?
बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बच्चों की संख्या काफ़ी है, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी छात्र और छात्राएं यहाँ पे हैं, तो जाहिर सी बात है भवन कम होने से परेशानी तो होगी ही। यहाँ के हालात आपको दिखा दिए कि जगह की कमी है और भवन की कमी है। तो हम आग्रह करते हैं, बार बार कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन से कम एक बार आकर के आप यहाँ का निरीक्षण करें। और यहाँ पे उप मुखिया भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे जो भवन के जर्जर है, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इस भवन को जल्दी से बनाया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों को बहुत परेशानी होता है और टीचर लोग भी यहाँ पे कहते हैं कि भाई हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा भी एक साथ में ही बच्चा रहता है, 2 ही रूम है पढ़ाने के लिए। और देख रहे हैं कि बरंडा में बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और गर्मी की वजह से यहाँ पे सुविधा उस तरह से सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। और हम तो ज़्यादा कहेंगे कि यहाँ पे जो है ना कि भवन निर्माण किया जाए और भवन को जो है ना कि मरम्मती कराया जाए या तोड़कर नया बनाया जाए। कैसे बात कर रहे थे, इनका भी कहना है कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है भवन के लिए प्रयास जारी है, भवन के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि नया भवन बन जाए। जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको जो शिक्षक हैं उन्हें किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिनाई से गुजर रहे हैं यहाँ की छात्र छात्राएँ और यहाँ के जो शिक्षक हैं। भवन जर्जर होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कम से कम शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द ये नया भवन बना करके दिया जाए ताकि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई करने में, शिक्षकों को पढ़ाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो। और भी खबर लेकर पहुँचेंगे, आप देखते रहें एबीएन बिहार न्यूज़। धन्यवाद।